हेलो एवरीवन। सो बाबा रामदेव, मैं इस टॉपिक पे काफ़ी दिनों से वीडियो बनाना चाह रहा था, बट मैं थोड़ी और रिसर्च करना चाह रहा था पहले कि फिर मैं तो वीडियो बनाऊं। बिकॉज इस आदमी ने जो किया है और जो इस टाइम पे ये कर रहा है, मतलब मैं अब भी हैरान हूँ कि कुछ लोग ऐसे हैं जो इसको सपोर्ट करने के लिए अब भी तैयार हैं, ट्विटर पे खूब बकैतियाँ फैला रहे हैं। तो जिन लोगों को नहीं पता है, बाबा रामदेव ने जो है कोविड के स्टार्ट में एक दवाई लॉन्च की थी जिसका नाम था कोरोनिल। एंड फिर खूब बकचोदी फैलाई इस कोरोनिल के बारे में, इलाज कर देगी, ठीक कर देगी, सबको फलाना कर देगी, ढिमकाना कर देगी। ऑब्वियसली इनके पास कोई इंडिपेंडेंट मेडिकल जो है इसकी टेस्टिंग नहीं हुई। एंड फिर बकैती फैलाई गई बिकाऊ जर्नलिस्ट्स के थ्रू कि WHO का जो है सर्टिफिकेशन अप्रूवल मिल गया है कोरोनिल को, जो कि कंप्लीटली फॉल्स है। यहां तक ठीक था कि चलो यार, पैसा कमाना है, लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हो, फाइन। कि तुम अपना प्रोडक्ट बेचने की कोशिश कर रहे हो ना, कि मतलब वही बात है जैसे अब बॉर्नविटा और कॉम्प्लान है, वो बोलेगा मेरा प्रोडक्ट बढ़िया, वो बोलेगा मेरा प्रोडक्ट बढ़िया, लेकिन दिस वॉज अबाउट पीपल्स लाइव्स। दिस वॉज नॉट कि तुम 2 इंच बढ़ जाओगे हाइट में। ये था कि लोग इतने ज़्यादा डेस्परेट हुए, खासकर जब सेकेंड वेव कोरोना का शुरू हुआ, लोग इतने ज़्यादा डेस्परेट है, क्या करें हम। बिकॉज लोग लाइक आई हैव लॉस्ट पीपल दैट आई नो सेकेंड वेव में कोविड की। एंड ये अनपढ़ गवार आदमी बैठ के क्या बकवास कर रहा है। आई जस्ट शो यू अ फ्यू क्लिप्स। आई एम बियॉन्ड एंग्री एट दिस पॉइंट, बट आई वॉन्ट यू टू वॉच दीज क्लिप्स। एलोपैथी एक ऐसी स्टूपिड और दिवालिया साइंस है कि पहले क्लोरोक्विन फेल हुई, फिर रेमडेसिविर फेल हो गई, फिर एंटीबायोटिक्स इनके फेल हो गए, फिर स्टेरॉइड इनके फेल हो गए, प्लाज्मा थेरापी के ऊपर भी कल बैन लग गया, और इवरमाक्टिन भी फेल हो गया, और जो है अभी एक बुखार के लिए क्या दे रहे हैं वो फेवी फ्लू, वो भी फेल है। जितने भी दवाएं दे रहे हैं, फिर लोग कह रहे हैं तमाशा हो क्या रहा है। सो एलोपैथी दिवालिया साइंस है, लेकिन एलोपैथिक वेबसाइट्स पे जो है कोरोनिल इस टाइम पर बिक रही है। एलोपैथिक दिवालिया साइंस है, जबकि एलोपैथी का मतलब होता है जब मेडिकल। एंड बाबा रामदेव जी जो है एलोपैथी को मेडिकल टेररिज्म के नाम से जो है संबोधित किया इन्होंने 3-4 इंटरव्यूज में। पहली बात तो ये, इस गवार आदमी को किसने दिया टैग कि ये एलोपैथी के बारे में बात कर सकता है, एलोपैथी को जो है जो है उसकी रिपुटेशन पे जो है हार्म कर सकता है, जबकि इसको खुद कोई मेडिकल सर्टिफिकेशन इस आदमी के पास नहीं है। अगली चीज, कोरोनिल जो टैबलेट है उसके जो इंग्रेडिएंट्स है, अगर मैं आपको बताऊं, वो है तुलसी, गिलोय और अश्वगंधा। ये वो जादुई दवाई है जो आपको कोविड-19 से बचा लेगी। अगर आप लोगों में से कभी कोई ऐसा सोच रहा है कि कोरोनिल आपको बचा सकती है, तो मैं आपको बताता हूँ ये कोई नई दवाई नहीं है। मैं एक कंपनी के लिए BIP के लिए काम करता हूँ एज अ मार्केटिंग मैनेजर। एंड उनकी एक दवाई है जिसका नाम है प्लेट प्लस, जो है डेंगू पेशेंट्स को जो है प्रिस्क्राइब करते हैं। वो ये सेम दवाई पिछले 3-4 साल से बेच रहे हैं, मे बी उससे भी ज़्यादा टाइम से। ये कुछ नया नहीं बनाया है बाबा रामदेव ने। बाबा रामदेव के पास क्या है, एक स्कीम है क्या कि मेरे पास मेरा नाम है, लोग को मैं योग सिखा चुका हूँ, लोगों का मेरे पे भरोसा आ गया, तो उनको कुछ भी बोल के चूतिया बनाऊंगा एंड लोग बन जाएंगे। ठीक है, अभी तक ठीक चल रहा था। एलोपैथी की बुराई कर रहे हैं, अपनी दवाई की तारीफ कर रहे हैं, फेक न्यूज़ फैला रहे हैं। आजकल इंडिया में तो फेक न्यूज़ का तो कल्चर ही भाई, हमें तो कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि हम तो रोज़ फेक न्यूज़ पढ़ेंगे, व्हाट्सएप पे पढ़ेंगे और मान लेंगे। लेकिन उसके बाद इन्होंने जो है एक स्टेटमेंट रिलीज करी जो कि ये थी, एंड ये आप देखें। तीसरा बोलो मुझे डॉक्टर बनना है, टर 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 करते रहते हैं, टर बनना है, टर डॉक्टर। 1000 डॉक्टर तो अभी कोरोना की डबल वैक्सीन लगाने के बाद मर गए। कल क्या समाचार है, अपने आप को ही नहीं बचा पाई, वो कैसी डॉक्टरी। तो मैंने कहा डॉक्टर बनना है तो स्वामी रामदेव जैसा बन, जिसके पास में कोई डिग्री नहीं और सबका डॉक्टर है। 1000 डॉक्टर मर गए दोनों वैक्सीन के बाद। 1000 से ज्यादा डॉक्टर्स अपनी जान को रिस्क करके हॉस्पिटल्स में जा रहे थे दूसरों की जान बचाने, एंड वो मर गए। सो उनकी गलती है। अगले दिन बाबा रामदेव ये बोलेंगे कि सिपाही गए थे टेररिस्ट को मारने और खुद मर गए, इनकी गलती है। बिल्कुल बोल सकते हैं, बिकॉज इफ यू डोंट नो, आई हैव 2 एल्डर सिस्टर्स, एंड मेरी जो बड़ी बहन है वो एक नर्स है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, एंड मेरी बहन 2 बार कोविड पॉजिटिव हो चुकी है।
ट्वाइस। एंड मेरी बहन ने अभी तक, मेरी बहन फर्स्ट डे 1 से जब कोविड शुरू हुआ है, जब से मेरी बहन कोविड ड्यूटी पे है, मेरी बहन ने आज तक एक भी छुट्टी नहीं ली है, सिवाय जब वो कोविड पॉजिटिव हुई थी तो वो क्वारंटीन हुई है। पिछले 2 साल से मेरी बहन लगातार लोगों की हेल्प, लोगों की जान बचाने में लगी हुई है। एंड माई सिस्टर इज नॉट द ओनली वन। लाखों मेडिकल प्रोफेशनल्स अपनी जान को रिस्क पे डालकर रोज घर से बाहर निकल रहे हैं दूसरों की जान बचाने के लिए, नॉट नोइंग कि वो खुद घर वापस आएंगे या नहीं। एंड ऐसे लोग, ऐसे अनपढ़ गवार लोग बैठकर ये बकवास फैला रहे हैं ऑनलाइन कि अपने दवाई ली थी, ये दवाई ली थी, इससे भी इनका कुछ नहीं हुआ। बिकॉज कोई इलाज नहीं है। कोरोनिल से आप कोविड से नहीं बचेंगे। कोरोनिल में जो है आयुर्वेदिक औषधियां हैं जो आपकी इम्यूनिटी बूस्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कोविड पॉजिटिव हैं वो आपका ऑक्सीजन लेवल नहीं बढ़ा सकती। ये बेवकूफ आदमी ऑक्सीजन के बारे में क्या बोलता है वो आप ये सुनिए। नहीं सकता, मरते ऐसे। अरे भगवान ने मुफ्त में ऑक्सीजन दे रखी है, ले ऑक्सीजन की कमी पड़ रही है, भगवान ने सारा ब्रह्मांड भर रखा है ऑक्सीजन से, ले तो ले बावड़े। बाहर सिलेंडर ढूंढ रहे हैं तो अपने भीतर 2 सिलेंडर लगा रखे, ये सिलेंडर है, भर सिलेंडर कम पड़ गए। ये डॉक्टर साहब कहते हैं ये 2 सिलेंडर यहां लगा रखे हैं, 2 डॉक्टर इधर दे रखे हैं और ये 2 नर्सेज हैं। ये इनसे काम लेते नहीं, इनसे काम लेते नहीं, इनसे काम लेते नहीं। चलो भर लो, तुम्हारी किसी के भी ऑक्सीजन की कमी पड़ जाए तो मुझे बता देना। जिनका 70-80 तक जिनका ऑक्सीजन लेवल आ गया था, मैंने भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम 1 घंटा करा के उनका 98 और 100 ऑक्सीजन लेवल कर दिया। लेकिन अरे हौसला तो रख, मरा जा रहा है। मर गए बाबा जी, मर गए, बेड कम पड़ गए, हॉस्पिटल कम पड़ गए, दवा कम पड़ गई, शमशान कम पड़ गए फूकने के लिए। चारों तरफ नकारात्मक वातावरण बना रखा है। तो बाबा रामदेव जी के अकॉर्डिंग तो ऑक्सीजन सिलेंडर्स की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए, सिर्फ सांस लेने से ऑक्सीजन आ गई शरीर में। एंड जो लोग मर रहे हैं बिना बात मर रहे हैं, बेवकूफ हैं ये लोग, पता नहीं क्यों मर रहे हैं। क्योंकि बाबा रामदेव के पास चले जाओ ना, बाबा रामदेव ऐसे करा देंगे और आपकी दुनिया की जिंदगी की सारी बीमारियां ठीक हो जाएंगी, कोविड भी ठीक हो जाएगा। खुद के स्टाफ मेंबर्स को तो ये लोग बचा नहीं पा रहे हैं, एंड दूसरों को, एंड एलोपैथी को, एंड डॉक्टर्स के ऊपर इल्जाम लगाने की इनकी हिम्मत कैसे होती है, मुझे समझ में नहीं आता। किस तरीके की गवर्नमेंट है हमारे देश में कि ऐसे लोगों को ये करना अलाउ किया जा रहा है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने जो है स्टेटमेंट्स निकाली कि बाबा रामदेव को अरेस्ट कर लेना चाहिए ये बातें बोलने के लिए कि कोरोनिल जो है कोरोना का इलाज कर सकता है। तो लोग इंडियन मेडिकल एसोसिएशन पे क्वेश्चन करने लगे, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की क्रेडिबिलिटी को डाउट करने लगे। मतलब इस हद तक बात गिर चुकी है। एंड आई डोंट नो व्हाट टू से एनीमोर, बिकॉज मुझे इस बाबा रामदेव नाम के कैरेक्टर से बहुत बहुत ज़्यादा नफरत होती जा रही है। बिकॉज बारिंग द फैक्ट कि मैं अपने लव्ड वंस को खो चुका हूँ कोविड में कई, एंड मेरी बहन रोज़ घर से निकल रही है टू हेल्प पीपल हु हैव कोविड, एंड ये बैठ के ऐसे ऐसे कमेंट्स मार रहे हैं कि ये लोग अपनी गलती से मर रहे हैं, दवाइयाँ नहीं बचा सकती या कुछ नहीं कर सकती, वैक्सीन मत लगवाओ, मेरी कोरोनिल ले लो वो तुम्हारी ज़िंदगी बचा लेगी। ये वो लोग हैं जो 55 रुपये का आधा लीटर गौमूत्र बेचते हैं। 55 रुपये का 1 लीटर गाय का दूध बिकता है और ये पैकेजिंग में गौमूत्र उससे महंगा बेचते हैं। सो अब आप खुद डिसाइड कर लीजिए कि गाय का दूध ज़्यादा पौष्टिक है या गाय का मूत्र। एंड मेरे को इस बात पे इतना ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूं मैं कि आज भी, अब भी लोग हैं जो ये मानने को तैयार हैं कि बाबा रामदेव बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जो फेक न्यूज़ दीपक चौरसिया जैसे बिकाऊ जर्नलिस्ट फैला रहे हैं कि WHO ने उसको जो है मान्यता दे दी है कोरोनिल को, जो कंप्लीटली फॉल्स इन्फॉर्मेशन है उसको प्रोपोगेट कर रहे हैं, लोगों तक पहुंचा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं। क्यों, मुझे समझ में नहीं आ रहा। क्या आपको नहीं लगता कि जब लोग कोरोनिल लेने के बावजूद मरेंगे तो डाउट होगा लोगों को? क्या कोई बैकलैश नहीं होगा? वैक्सीन लेने के बाद लोग नहीं बच रहे हैं बिकॉज दिस इज द फर्स्ट स्टेज वैक्सीन। बताया गया है कि वैक्सीन लेने के बाद आपके सीरियस होने के चांस कम है। दिस इज अ फर्स्ट स्टेज वैक्सीन। मैं पहले अपनी वीडियोस में बात कर चुका हूं कि मेडिकल वंडर है ऑलमोस्ट ये वैक्सीन। एक बीमारी की वैक्सीन बनने में 10-10 साल लग जाते हैं, 1 साल के अंदर ये वैक्सीन प्रिपेयर हुई हैं। और जो वर्ल्ड की सबसे पॉपुलर वैक्सीन है, जो ज़्यादा इफेक्टिव है, वो तो इंडिया में आई भी नहीं है। इंडिया में जो सबसे लीस्ट इफेक्टिव जो वैक्सीन जो सबसे कम देशों ने यूज़ की है वो इंडिया में आई है, एंड वो भी पूरी नहीं है। मेरे को फर्स्ट डोज लग गया वैक्सीन का, अब सेकंड डोज मिलेगा या नहीं मिलेगा आई डोंट नो। एंड ऊपर से फिर बाबा रामदेव, एक तो ये लोग अपने आप को योगी कहते हैं। आप ना एक ये वीडियो देखें, उसके बाद आपको समझ में आएगा किस तरीके का योगी है।
खैर अरेस्ट तो किसी वो जो है उनका बाप भी कोई नहीं कर सकता स्वामी रामदेव को लेकिन एक शोर मचा रहे हैं कि क्विक अरेस्ट स्वामी रामदेव, क्विक अरेस्ट स्वामी रामदेव। कभी कुछ चलाते हैं, कभी कुछ चलाते हैं, कभी ठग रामदेव, कभी महाठग रामदेव, कभी जो है कभी गिरफ्तार रामदेव। अब चलाते रहते, चलाने दो। तुम अपने लोगों को भी थोड़ा सा बीच बीच में अब ये प्रैक्टिस हो गई है ट्रेंड चलाने की, और आप वो ट्रेंड में हमेशा ही खुलेआम जो है नेशनल टेलीविजन पे लोग इनका बाप भी अरेस्ट नहीं करा सकता मेरे को, ट्विटर वालों को ये बोल रहे हैं, क्योंकि इतनी पावर आदमी के पास, इतना पावरफुल है। योगी वर्ड को तो इन्होंने मतलब इतना बदनाम कर दिया है। योगी इज अ वर्ड जो हमारे इंडियन, एज अ स्टूडेंट ऑफ इंडियन माइथोलॉजी, हिंदू माइथोलॉजी, योगी बहुत बड़ा वर्ड है। अधियोगी स्वयं महादेव का नाम है, एंड ये लोग अपने नाम के आगे योगी लगाते हैं, बाबा लगाते हैं, एंड फिर ऐसी स्टेटमेंट्स देते हैं। आई डोंट नो व्हाट टू से। ये लोग अरेस्ट तो बहुत, इन्हें तो लाइक अभी तक तो कब का अरेस्ट हो जाना चाहिए था, अभी तक तो पतंजलि को बंद कर देना चाहिए था ऐसे स्टेटमेंट्स के लिए। बट नहीं, हमारे देश में ट्विटर पे अब भी बेवकूफ लोग ऐसे हैं जो आई सपोर्ट बाबा रामदेव टैग कर रहे हैं। कैसे क्या सपोर्ट करोगे तुम इस आदमी को? क्या डॉक्टर्स अपनी गलती से मर रहे हैं? यही लोग जो अभी टैग कर रहे हैं आई सपोर्ट बाबा रामदेव, ये अपनी सर्जरीज फिर उन्हीं डॉक्टर्स से जाके करवाते हैं जिनको बाबा रामदेव यहाँ पे उनकी मौत को भी सेलिब्रेट कर रहे हैं ऑलमोस्ट। यही लोग फिर दवाइयाँ लेने डॉक्टर्स के पास जाते हैं, स्किन पे थोड़ा सा इरिटेशन भी हो जाता है, सबसे पहले डॉक्टर याद आता है। सिर में दर्द होने के बाद पैरासीटामोल से जब बुखार ठीक नहीं होता है तो फिर आदमी सबसे पहले डॉक्टर के पास। यही लोग जो बाबा रामदेव चिल्ला रहे हैं, यही लोग डॉक्टर्स के पास जाते हैं। एंड ये क्या सोच के इन्हें क्या लग रहा है कि मतलब हम, क्योंकि जो है हम ये पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होना चाहते हैं कुछ लोग कि भाई हम बाबा रामदेव की तारीफ कर देंगे तो हम कहीं से कोई हमें नोटिस कर लेगा एंड हमें ऊपर चढ़ा देगा। आई डोंट नो, बट मुझे ये पता है कि बाबा रामदेव शुड बी अरेस्टेड। What he is doing is a crime and he should be punished for it, dearly punished. So इस वीडियो पर भी, जैसे कि मैं हर वीडियो के साथ करता हूँ, जिस दिन ये वीडियो पोस्ट हो रही है हम रात को डिस्कशन करेंगे डिस्कॉर्ड पे इस बारे में डिटेल में। अगर आप लोगों ने मेरे को डिस्कॉर्ड पे ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ ज्वाइन मी इन डिस्कॉर्ड, प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड मेक श्योर यू फॉलो मी ऑन ट्विटर एज वेल। नमस्कार, हैव अ नाइस डे।